एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग लिमिटेड, जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग लिमिटेड, ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 2021 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज की वायर्स एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, उनको मार्केट में बेचती है। एंड ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स के जो पैकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग करती है। ये कंपनी वायर्स एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड पैकिंग मटेरियल्स की ट्रेडिंग करती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली वायर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उनको इस कंपनी ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हो गया स्टील से रिलेटेड वायर्स एंड उसके प्रोडक्ट्स, एंड दूसरी कैटेगरी हो गई ब्रास वायर्स एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि पैकेजिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, स्टेशनरी, ज्वेलरी एंड वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री। इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 98% रेवेन्यू वो वायर्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 2% रेवेन्यू वो पैकिंग मटेरियल की ट्रेडिंग से आती है। एंड अगर हम इस कंपनी की वायर से रिलेटेड प्रोडक्ट की सेल को फर्दर डिवाइड करें तो इस कंपनी की 53% रेवेन्यू वो इस कंपनी की ब्रास वायर से रिलेटेड प्रोडक्ट से आती है एंड 45% रेवेन्यू वो स्टील वायर से रिलेटेड प्रोडक्ट से आती है। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो इंडिया के 25 से ज्यादा स्टेट्स की 175 सिटीज में बिकते हैं। ऐसे ही ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है, इंडिया के अलावा 5 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। एंड अभी तक ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 1500 क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स या तो बेच चुकी है या फिर बेच रही है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है एंड इसी स्टेट से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। महाराष्ट्र से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 91% रेवेन्यू आती है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है बिकॉज इस कंपनी को अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो करना है। एंड आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 40.23 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। अब इस कंपनी का क्लाइंट बेस तो बहुत बड़ा है, बट अप्रोक्सीमेटली 65% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। अप्रोक्सीमेटली 75% रॉ मटेरियल ये कंपनी टॉप 10 सप्लायर से परचेज करती है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी का एसेट बेस, रेवेन्यू बेस ये बहुत छोटा है। अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था सिर्फ 2.4 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 3.25 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 7 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। ये कोई बहुत बड़ा एसेट बेस नहीं है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट करी थी 7.29 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये डबल हो गई है, 14.48 करोड़ रुपीस की हो गई है। बट मार्च 2024 में यहाँ पर एक कोई सिग्निफिकेंट जंप देखने को नहीं मिला है, इनफैक्ट माइनर ग्रोथ देखने को मिली है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 15.4 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2024 में हमें एक अनयूजुअल जंप देखने को मिला है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था सिर्फ 5 लाख रुपए का, अगले साल ये बढ़कर 15 लाख रुपए का हो गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 3.62 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। मार्च 2023 एंड 24 में रेवेन्यू थोड़ी ही बढ़ी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में एक किस्म से बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 21 लाख रुपीस का कैश जनरेट किया था। अगले साल ये 34 लाख रुपीस का हो गया है। एंड मार्च 2024 में ये कंपनी हार्डली पॉजिटिव रह पाई है। मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से सिर्फ 1 लाख रुपए का कैश जनरेट किया है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन देखें तो ये कंपनी 9.4% के EBITDA मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 5.4% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ये तब हुआ है जब हमें इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिला है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखें तो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 12.6 करोड़ रुपीस का। 90 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,44,000 रुपीस की। 11 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 13 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 19 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी लैंड एक्विजिशन एंड रिलेटेड कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ पैसों से ये कंपनी मशीनरी परचेज करेगी, कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है। छोटी कंपनी है, एसएमई आईपीओज ऑलरेडी काफी डेंजरस माने जाते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। बट जो इस कंपनी का एसेट बेस है बहुत छोटा है, रेवेन्यू बेस भी बहुत छोटा है। पिछले 2 सालों में हमें इस कंपनी की रेवेन्यू में कोई सिग्निफिकेंट जंप देखने को नहीं मिला है, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। ऐसे ही जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है, कंपनी हार्डली पॉजिटिव मैनेज कर पाई है। तो आई मीन यहाँ पर ये काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टिल आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत बेस करें। अपना डिसीजन थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद लें, लोगों से पूछने के बाद लें, काफी सारी जगह रिसर्च करने के बाद लें। एंड ये सब करने के बाद अगर आप अपना डिसीजन लोगे तो आपके पैसे बर्बाद हों इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।